रांची से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां मॉडल से लव जिहाद के मामले में मॉडल मानवी का कोर्ट में बयान दर्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लव जिहाद के मामले में मॉडल मानवी ने कोर्ट में 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है। बयान में तनवीर खान पर कई आरोप लगाए हैं। मॉडल मानवी ने तनवीर खान पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है, साथ ही गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है। मॉडल मानवी ने पुलिस के समक्ष कहा है, कोर्ट के समक्ष कहा है कि उसके और उसके परिवार की जान को खतरा है और ऐसे में आरोपी तनवीर को गिरफ्तार किया जाए। तनवीर खान पर लव जिहाद का आरोप लगाने के बाद भागलपुर की मॉडल मानवी रांची पहुंची, जहां उसका बयान दर्ज हुआ। उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगी। 164 का बयान दर्ज हो गया है और आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। झारखंड पुलिस पूरी सहायता कर रही है जी। देखिए क्या होता है आगे। अदालत से पूरी उम्मीद है जी। चलिए, तो मॉडल मानवी हमारे तनवीर खान के खिलाफ मॉडल मानवी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भागलपुर की रहने वाली ये लड़की ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट में पहुंची थी, जहां मॉडल बनने का सपना साकार करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वहां इस लड़की के साथ जाती हुई मुंबई पहुंची, वहां भी इसे परेशान किया गया। फिलहाल मॉडल मानवी हमारे साथ है, हम सीधे रांची का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी कुमार चंदन जुड़े हुए हैं, मॉडल मानवी उनके साथ हैं, सीधे बातचीत के लिए आपको लिए चलते हैं। जी चंदन। मॉडल मानवी राज हमारे साथ हैं इस वक्त, और एक बार फिर से जो ये रांची पहुंची हैं, रांची क्यों पहुंची और रांची पहुंचकर क्या कुछ कर रही हैं, हम इनसे सीधे जानने की कोशिश कर रहे हैं। मानवी, एक बार फिर आपको रांची आना पड़ा, क्यों रांची आई हैं? यहाँ कुछ प्रोसेस थे जिसके लिए आना पड़ा और पुलिस को हेल्प चाहिए थी हमारी। कुछ मेडिकल्स थे और कोर्ट वगैरह की कुछ चीज़ें थी। 164 का बयान दर्ज कराने के बाद एक्सक्लूसिवली न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर मानवी है। आज आपका 164 के तहत बयान दर्ज हो गया है, कैसे कैसे प्रक्रिया हुआ? मेडिकल्स हुए, उसके बाद फिर कोर्ट के चक्कर लगे हैं। अभी भी सारी चीज़ें पूरी नहीं हुई है, अभी और कुछ प्रोसेस बाकी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि यश मॉडल जिस इंस्टीट्यूट का नाम अभी चर्चा में है और तनवीर जो नाम चर्चा में है, मानवी इस दोनों को कैसे अभी देखती हैं? यश मॉडल्स, जब मैं एक्टिंग और मॉडलिंग की शुरुआत कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि यश मॉडल्स कोई बहुत बड़ी एजेंसी होगी जिसमें जाके हो सकता है मैं आगे बढ़ पाऊँ, ऐसे देखा था मैंने उसको। और आज ऐसे देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों ही ज्वाइन कर ली वो एजेंसी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। अच्छा, लव जिहाद का शिकार मानवी खुद को मानती है, क्या ऐसा लगा जिसकी वजह से लग रहा है कि आपको लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश किया गया? उसका पहले तो नाम यश बताना, उसके बाद फिर उसका तनवीर अख्तर खान निकलना, और उसकी गाड़ी में माता की चुन्नी लगाना, भजन सुनना, बहुत सारी चीज़ें थी। और उसका ये बोलना कि मैं हूँ तो मुस्लिम, लेकिन मैं हिंदू की सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, मुझे भजन सुनना या चुन्नी लगा लेना ये सब अच्छी लगती है। ये सब बाद में पता चला हालांकि, लेकिन जो पहले की बात है, पहले तो मेरे सामने यही था कि चुन्नी लगी थी, उसका नाम यश था, ये सब चीज़। तो कैसे क्यों लगा कि वो आपको लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है? कैसे ये लगने लगा, आखिर कब लगा? जब मुझे ब्लैकमेल किया जाने लग गया, मुझे पर शादी का दबाव डालने लग गया कि मुझे शादी करनी होगी, नहीं तो मुझे, मेरे फैमिली को, सब इन्वॉल्व हो गए थे इसमें कि उसके थ्रू ब्लैकमेल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, सबको बहुत हरास किया उसने। तो उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए, तो ये सब धर्म परिवर्तन का वाकई में दबाव डाला जा रहा था आपके ऊपर? जी। क्या बोला जा रहा था?
पहले तो नॉर्मली बस बातें होती थी कि धर्म के नाम पे सब अपने अपने अच्छी चीज़ें बताते हैं, हम भी बताते हैं, हम भी किसी से मिलते हैं तो हाँ जो अच्छी चीज़ें रहती है वो बताते हैं। फिर जब उसकी मतलब जब मैं बॉम्बे चली गई उसके बाद फिर जब मैं उससे डरने नहीं लग गई, अपने कदम उठाने लग गई, वहाँ पे काम करने लग गई और भी सारी चीज़ें, तो उसको लगा कि ये हाथ से निकल रही है, तो वो डायरेक्ट थ्रेट देने लग गया, मारने की धमकी देने लग गया मेरे घर वालों को, मुझे। तो उस टाइम पे वो जब बॉम्बे आया था तो उसने साफ साफ शब्दों में कहा था कि मुझे धर्म परिवर्तन करना होगा, मुझे उससे शादी करनी होगी। नहीं, सवाल ये जो कि लोग भी जानना चाहते हैं कि इतना लंबा वक्त मानवी को क्यों लगा खुलकर सामने आने में, या जो एक वीडियो आपने पहले जारी किया उसमें इतना वक्त क्यों लगा? शुरुआती दौर में ही मानवी ने क्यों ये कदम नहीं उठाया, कंप्लेन करना या सार्वजनिक तौर पे अपनी बातें रखना? जैसा कि मैंने बताया कि कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें उसने ली थी जिसको वो मेरे घर वालों को भेजने की धमकी दे रहा था, तो अब वो मेरे घर वालों को भेज चुका है। मेरे जो भी जानने वाले थे उनको, मेरे घर वालों को तो उसने क्या भेजा मुझे पता है, लेकिन जो जानने वाले हैं, दोस्त हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन सबको उसने क्या भेजा मुझे नहीं पता है, लेकिन सबके सामने मुझे उसने ख़राब बना दिया। सबके सामने पता नहीं मुझे मैसेजेस आते हैं कि तुम इस नंबर से ये मैसेज आया था, तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, ये वीडियो भेजा, ऐसे फ़ोटोज़ भेजे। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद जब मैं उसकी बातें नहीं मानने लगी तो ये सब चीज़ें उसकी बढ़ती चली गई। पोस्ट करना सोशल मीडिया पे, उसने लालच तक दी, लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया तो उसने बस मारने की कोशिश की कि किसी तरह जान के डर से तो करूँगी मैं जैसा वो कह रहा है, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया। अच्छा, क्या इंडिया से बाहर भी ले गया था वो, और ले गया तो कौन से ख्वाब दिखाकर ले गया, और उस दौरान क्या हुआ? जी बिल्कुल, एज ए मॉडल हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं, इंडिया के बाहर भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं। तो इंडिया में मैं ज़्यादातर इंडिया के ही काम करती हूँ, मैं बाहर के लिए मैंने कहा भी नहीं था कि मैं करूँगी। बहुत सारे ऑफ़र दिए उसने बाहर के काम के लिए, बट बैंकॉक वाला एक बैंकॉक का काम था जो मैंने किया है, वो भी उसने सारी डिटेल्स दी कि कहाँ शूट है क्या है। मैं यहाँ से अकेली गई थी बैंकॉक, फिर वहाँ पे मुझे पता चला कि वो भी वहीं पे है, और वहाँ पे भी उसको लगा कि बैंकॉक है, यहाँ पे तो मेरी मदद के लिए कोई होगा नहीं, वहाँ पे वो मुझसे बात मनवा सकता है। मैंने वहाँ पे भी जब अपोज़ किया उसकी बातों को तो फिर वो मारपीट पे उतर आया। फिर वो मेरी पासपोर्ट छीन के मुझे दूसरे कंट्री लेके जाने की बात कर रहा था, तो मुझे लगा मुझे यहाँ पे उसको कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो मुझे क्या पता आज मैं आपके साथ यहाँ पे बैठी होती भी नहीं। शायद जैसे वो साक्षी मर गई वैसे मैं भी मर जाती आज अगर मैं नहीं आती, या फिर अगर जल्द से जल्द एक्शन नहीं होता है तो आप समझ लो कि कल कोई और शिकार हुआ, कल को मैं हो जाऊंगी। तो वहाँ से जब इंडिया आई तब आपने कंप्लेन करने की कोशिश की थी कि आपके साथ मारपीट फॉरेन में किया गया, आपके पासपोर्ट छीनने की कोशिश की गई, या आपको डर है कि जान से मार दिया जाएगा, तब कंप्लेन करने की हिम्मत नहीं हो पाई थी क्या? जी नहीं, तब मैं घर चली गई थी, और फिर घर से वापस मुंबई जाने के बाद फिर उसका वही रवैया रहा। मुंबई में मैं एक लड़की के घर में पीजी में रहती थी, उसने मुझे बहुत ऑफ़र्स भी दिए कि वहाँ पे वो घर लेके देगा, मैं उसके घर में रहूँ, वहाँ पे फ्लैट लेके दे रहा है, मैं अच्छे से रहूँ, मैं क्यों इतना दर बदर भटक रही हूँ, वो मुझे अच्छी खासी लाइफस्टाइल दे रहा है तो मैं उसको क्यों ना लूँ। उसके लाइफस्टाइल देने के पीछे रीज़न था जो कि मुझे नहीं चाहिए था। एक और सवाल, मुझे खुद से काम करके, खुद से कमा के, खुद से अपनी चीज़ें पूरी करनी थी। जैसे आपने एक वीडियो जारी करके अपनी पीड़ा सार्वजनिक की, या कहें कि एक हिम्मत आया, आपने बातें बाहर सबके सामने रखी, तो उसी तरह से तनवीर का भी एक वीडियो बाहर आया, और वो भी आपके बारे में कहा जा रहा था कि आप उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी, पार्टनरशिप चाह रही थी, या वो मुंबई जाकर आपको मारा तक था, थप्पड़ तक मारा था। ये सारी चीज़ें जो उस तरफ से बातें आ रही है उसमें कितना दम है?
वो वीडियोस बना के यूट्यूब पे इसलिए डालता था ताकि मुझे ऐसा लगे कि वो दुनिया को बता रहा है अपने साइड की स्टोरी। वो मुझे डराने के लिए डालता था कि मैं तुम्हें वो वीडियो बना के मेरे जितने लोग हैं सबको भेजता था ताकि वो लोग वो अपनी बातें बनाकर बोलता था, भेजता था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीडियोस हैं उसके, उसने डिलीट कर दिए हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं उसके। मुंबई में जाके थप्पड़ भी मारा था? थप्पड़ ही नहीं मारा था, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। एक ऑटो चालक था जिसने जान बचाया, वही उसी ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन भी पहुंचाया। वो मतलब गवाही देने के लिए भी तैयार था। वो अगर जान नहीं बचाता तो उस दिन वो मुझे मार देता। और ऐसा नहीं कि किसी घर में या कहीं अकेले में थी, मैं रोड पे थी, दिन था, उस टाइम पे उसने ये हरकत की। तो मॉडल मानवी ने संघर्ष किया है, मुश्किल दौर से उबर कर अब बाहर आने की कोशिश कर रही हैं और कानूनी कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रही हैं। चलिए चंदन, इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।